बेड से निकलना इतना मुश्किल टास्क हो जाता है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल टास्क है सर्दियों में सुबह सुबह उठकर नहाना। एंड सबसे मुश्किल काम है सर्दियों में बैठकर पढ़ाई करना, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हो वैसे ही या तो आपको नींद आने लगती है या आप डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देते हो। स्पेसिफिकली सर्दियों में ये ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? पढ़ाई करने का आपका मन क्यों नहीं करता है? सर्दियों में नींद ज्यादा क्यों आती है? एंड अगर आप पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से ऐसे इफेक्टिव स्टडी हैक्स है वो हम सब इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड टैकल करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स ऑफ द ईयर को, बिकॉज इन्हीं मंथ्स के बाद आने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम्स और जो प्रिपरेशन आप अपनी इन 3 मंथ्स में करेंगे वो आपकी फाइनल एग्जाम्स को मेजरली इफेक्ट करेगी। सो विंटर स्टडी हैक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई वांट यू ऑल कि आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले लेट्स मूव ऑन टू नंबर 1 पॉइंट। नाउ क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जहां पर 6 मंथ्स लाइट होती है एंड 6 मंथ्स डार्क होता है। जब 6 मंथ्स नाइट होती है तो उस टाइम पे लोगों की सबसे ज्यादा नींद डिस्टर्ब होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं एंड लोग बहुत लेस मोटिवेटेड फील करते हैं। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन एंड दैट इज सन। तो सनलाइट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू विंटर सन। आपको जितना हो सके विंटर सन के अंदर जरूर जाना है। दिस विल रिचार्ज यू और ये आपको मोटिवेटेड फील कराने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये आपको विटामिन डी प्रोवाइड करता है, ये आपकी सर्केडियन रिदम को स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि हमें विंटर्स के अंदर बहुत नींद क्यों आती है। वो इसलिए आती है बिकॉज हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं समर्स के अंदर तो आपका सन का एक्सपोजर अर्ली होता है और अर्ली होने की वजह से आपकी बॉडी की हर एक सेल रिचार्ज होती है सन से डायरेक्टली एंड आपकी सर्केडियन रिदम, जिसे हम बोलते हैं आपके सोने और उठने का टाइम, वहां से डिसाइड हो जाता है। तो वो सर्दियों के अंदर लेट होता है, इसीलिए आपको अटेंशन या फोकस लेवल लेट आता है। व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू इज नंबर 1, गेट अप इन द मॉर्निंग और आपको सन एक्सपोजर लेना है फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। ओके, अगर आपको सन एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है डायरेक्टली, यहाँ पर 6 AM इन द मॉर्निंग भी एकदम डार्क होगा। सो अकॉर्डिंग टू अ न्यूरो साइंटिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड्रयू हबमैन, वो कहते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग में सन नहीं मिल पा रहा है टू किक स्टार्ट योर सर्केडियन रिदम, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आर्टिफिशियल लाइट्स के थ्रू अपनी सर्केडियन रिदम को स्टार्ट करना है। तो क्या करना है? अगर आप पढ़ने के लिए मॉर्निंग में बैठ रहे हैं तो आपको अपनी सारी लाइट्स को ऑन कर देना है रूम की फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में आपकी जब सर्केडियन रिदम स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी को यह समझ आ जाएगा कि इट इज डे टाइम, then your body will kickstart everything. Alright, so this is what you're going to do, number 1. Moving on to hack number 2, walk the talk. That is कि अगर आप बैठ के ज्यादा पढ़ाई करेंगे विंटर्स में तो आपको बहुत जल्दी नींद आने लग जाएगी, because you start feeling comfortable and cozy in the bed and आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। So always try कि अगर आप कुछ एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी मेमोराइजेशन की चीजें हैं तो उसको आप वॉक करके करें। ओके, कीप रीडिंग इट while you are walking. Okay, this will definitely help you out. Another important hack is to consume warmer food. Now, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं in winters. You should consume more of them. For example, gur. For example, sesame seed. For example, haldi or turmeric we call it, or more of ginger. All these foods will try to keep your body warmer. और ऐसा होने से आप आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। Another important hack to study during winters is warm water. Warm water is there for your rescue. अगर हम ध्यान से समझे तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, बिकॉज समर्स के अंदर वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड्स, और विंटर्स आते ही ये फ्लूइड्स कम हो जाते हैं एंड हम लेस फ्लूइड्स को कंज्यूम करते हैं। जब हम लेस फ्लूइड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है। सो भूख के अंदर व्हाट डू वी गो एंड ग्रैब समथिंग टू ईट। हमें पानी को कंज्यूम करने का मन नहीं करता, बट इंस्टेंट वी कंज्यूम समथिंग टू ईट। तो जितना हम ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे उतना हमारी बॉडी के लिए डिफिकल्ट होगा उसे डाइजेस्ट करना एंड हमारी बॉडी जल्दी टायर्ड फील करेगी एंड टायर्ड फील करने की वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कीप अ बॉटल ऑफ वार्म वाटर ऑन योर स्टडी टेबल एंड उसको सिप करते रहें जब भी आपको ऐसे लगे कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बिकॉज जब हम हॉट वाटर सिप करते हैं तो हमारे माइंड का ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है एंड वी फील मोर फोकस। Alright, now moving on to the next hack. हम सब जानते हैं कि जब हम कंफर्टेबल फील करेंगे तब हम स्लीपी हो जाएंगे, जब हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। तो
अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने कंफर्ट को बाहर निकाले सो दैट हम पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट कर पाए। सो कंफर्टेबल हम किन किन चीजों से फील करते हैं? बेड पे बैठने से। सो ऑब्वियसली आपको बेड पे नहीं बैठना है, आपको टेबल एंड चेयर का यूज करना है। नंबर सेकेंड, हम कंफर्टेबल फील करते हैं अंधेरे से, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट्स जलानी है सो दैट यू डोंट फील स्लीपी। नंबर थर्ड, हम कंफर्टेबल फील करते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने से, वो आपको नहीं करना है। यू हैव टू कीप योर मील लाइट, अदरवाइज आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। हम कंफर्टेबल फील करते हैं बहुत सारी लेयर्स पहन के पढ़ाई करने में, सो डोंट डू दैट, बिकॉज ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा जल्दी नींद आ जाएगी। So avoid a lot of comfort ताकि आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाए। Another very very important winter study hack is to finish off all the important work early in the day. So क्या होता है ना कि विंटर्स के अंदर रात तक जाते जाते हमारी बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी को वार्मथ चाहिए होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को यूज करती है। जब हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करती है विंटर्स के अंदर तो वो जल्दी थक जाती है, इसलिए हमें जल्दी नींद आती है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्क है उसको हम अर्ली शिफ्ट कर देंगे, राइट? और जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीजें हैं विच आर नॉट सो इंपॉर्टेंट उसको हम लेट शिफ्ट कर देंगे। सो अभी आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल्स को एडजस्ट करना है, wherein you place the important things first, unimportant things towards the night. Right? Now, this is the time when you will also get your winter breaks. और winter breaks को आपको wisely use करना है in completing your backlog, revising your notes, planning study sessions with friends, resting adequately, so that आप अच्छे से concentrate कर पाएं। Now, अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं and you are on your study table और आपको बहुत ठंड लगने लग जाती है, तो अब इस टाइम पे क्या करें? Always keep a shawl or a small blanket on your lap, okay? और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, then wear the socks and then sit to study. It is very very important कि आप कंफर्टेबल होकर बैठे so that you can study properly rather than आप बैठ तो गए हैं बट आप फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको ठंड लग रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको बार बार भूख लग रही है। So avoid doing all these things so that you can concentrate for a longer period of time during winters. Now moving on to the another hack is using the hot water bottle. Now hot water bottle आपको normally Amazon पे मिल जाएगी या कहीं पे भी मिल जाएगी. So what you can do is you can keep the hot water bottle with you. Now if you in case feel cold while studying, now you can place this hot water bottle under your feet or keep it on the lap so that you feel better and can study in a much better way. Use power nap for your rescue. सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी जल्दी थक जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में अपनी बॉडी के अंदर वार्मथ लाने के लिए हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करती है, हेंस जल्दी थक जाती है। तो मॉर्निंग में अगर आप अर्ली आवर्स में उठकर पढ़ाई करते हो, सो मेक श्योर दैट ड्यूरिंग द डे यू टेक अ पावर नैप ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 मिनट। ये आपको रिचार्ज कर देगा, आपकी ग्रास्पिंग पावर बेटर हो जाएगी। हो सकता है आप इसके बिना भी चलाते रहो अपने दिन को, बट शाम को अगर आप विदाउट द पावर नैप वर्क कर रहे हैं तो आपकी ग्रास्पिंग पावर लो होगी क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी आपकी बॉडी ने यूज कर ली है। So these were our winter study hacks. I hope ये सारे हैक्स आपके लिए यूजफुल होंगे एंड डू लेट मी नो इनमें से कौन सा ऐसा हैक है जो आपका फेवरेट है एंड जिसको आप ट्राई करने वाले हैं, राइट? विद दिस आई टेक अ लीव एंड आई सी माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर डुपर प्रोडक्टिव। बाय बाय। Subscribe for more such videos.